सभी को राम राम जी। हाँ जी, ये मेरे बड़े भाई साहब थे। 1945 में इनका जन्म हुआ था। 1965 में नेवी के अंदर एज ए बॉयज एंट्री ने ज्वाइन किया था। 1984 में इन्होंने नेवी से रिटायरमेंट लेके कोस्ट गार्ड ज्वाइन किया। 2004 में कोस्ट गार्ड से रिटायर हुए थे जी। और हमारे परिवार को जोत लगाने वाले यही थे। हम 2 भाई और नेवी में भर्ती करवाए इन्होंने, और कोई हमारे को अभी सेवा का मौका नहीं दिया जी। बिल्कुल अपने हाथ पैर चलते, सुबह 4 बजे हार्ट सीज हो गया, हम हॉस्पिटल लेके भागे 3:30 बजे। हॉस्पिटल में अपने पैरों से गए, लेकिन बिस्तर पर लेटते ही हार्ट सीज खत्म हो गया। उम्र कितनी हो गई थी जी? उम्र तकरीबन 82 साल के करीब है जी इनकी। एक बेटा है, एक बेटी है। परिवार में एक बेटा और बेटी थी? हाँ जी, 2 पोते हैं, 2 पोता दोती हैं। परिवार ठीक है जी, बिल्कुल फुला फुला परिवार है। ठीक है जी। सर, क्या कहना चाहोगे कि जो रिटायरमेंट फौजी का आज 80 साल की उम्र में निधन हुआ है? हम इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन या फिर पूर्व सैनिक हैं, सभी कोस्ट गार्ड से भी आए हुए हैं यहाँ पर। और हम कोई भी पूर्व सैनिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार में सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करते हैं। और जैसा कि आपने आज देखा होगा, तिरंगे के साथ उनकी यात्रा निकाली गई और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित किया। ऐसे ही पूर्व सैनिकों की समस्याओं के लिए भी किसी भी टाइप की समस्या है, उसी को दूर करने के लिए संगठन बना हुआ है। तो वो कोई भी पूर्व सैनिक है, सभी जुड़े हुए हैं और किसी की भी समस्या किसी भी टाइप की हो उसी का निदान करने की कोशिश करते हैं। फौजी साहब, जिस तरह कोई फौजी शहीद हो जाता है, उसी तरह एक तिरंगे के साथ आज मतलब 80 साल की उम्र में जो आज फौजी का निधन हुआ है, यही मान सम्मान के साथ आज आपकी टीम के द्वारा जो अंतिम संस्कार किया गया। देखिए, आज हमारी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के सभी वेटरन्स, सभी पूर्व सैनिक योद्धा, आज एक देश का सैनिक है जो एक गांव और एक परिवार का ही नहीं होता है, वो पूरा देश का एक सैनिक होता है। और देश का सैनिक के अंदर एक सच्ची भावना और देशभक्ति की भावना, और उसके लिए सबसे पहले राष्ट्र है जो सर्वोपरि होता है। तो हमारा भी ये सभी का फर्ज बनता है कि वो एक परिवार का ही सैनिक नहीं था, वो उसका एक योद्धा ही नहीं था, बल्कि पूरे देश का योद्धा था। हम उसके मान सम्मान के लिए तिरंगे के साथ है जो उसका दाह संस्कार के लिए लास्ट राइट्स में है जो हम सभी शामिल होकर के उसको वो सम्मान देते हैं जो एक सैनिक को जरूरी होता है। और सैनिकों का सम्मान से ही देश है जो आज हमारा सुरक्षित हाथों में है। और इसी तरह से हम आगे जो सैनिकों का पूरे जींद जिले के अंदर कहीं भी किसी की भी अगर कोई पार्थिव शरीर अगर तिरंगे में लिपट करके आता है तो हमारा जो वेटरन्स है ये सबसे पहले उसके दाह संस्कार में जो सम्मिलित होकर के उसको वो सम्मान दिलाता है जो एक सैनिक को मिलना चाहिए। इसलिए मैं पूरे हमारी वेटरन्स के जितने भी यहाँ साथी आए, मैं उन सब का भी आभार व्यक्त करता हूँ और सभी का धन्यवाद करता हूँ कि भाई आप इस दुख की घड़ी में परिवार के भी साथ खड़े हैं और उस सैनिक को भी एक सच्चा सम्मान जो उसको मिलना चाहिए वो सम्मान देने का काम। फौजी साहब, जब एक फौजी शहीद होकर आता है तो उस समय भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, परिवार को सांत्वना देने के लिए भी, और इंकलाब जिंदाबाद के नारे और शहीद अमर रहे के नारे गूंजते हैं। लेकिन उसके बाद बहुत सारी ऐसी वीडियो आती हैं जो फौजी के परिवार, शहीद के परिवारों की मतलब हालात हैं, समस्याएं बहुत ज़्यादा। इसके बारे में हम बहुत ये करते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जब हम शासन और प्रशासन के जाकर के उनके सामने हाथ फैलाते हैं। जो उसका इंटाइटलमेंट, जो उसके बेनिफिट्स होते हैं, जो उसका राइट्स होता है, उन राइटों के लिए भी वो जब दर दर भटकते हैं और उनको वो बेनिफिट नहीं मिल पाता जो उनको मिलना चाहिए, यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसी के लिए हम शासन और प्रशासन से लड़ाई लड़ रहे हैं और निरंतर लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि उसका हक बनता है। सबसे पहले एक शासन को भी इसमें हमदर्दी चाहिए। जब एक पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपट के नारा आता है तो 140 करोड़ देशवासियों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन 13वीं के बाद में 7-8 दिन के बाद में जब उसको भूल जाते हैं, उसके लिए है जो हमारा वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन है ये बिल्कुल तत्पर रहता है और प्रशासन से उसको बेनिफिट दिलाने के लिए, उसका जो भी इंटाइटलमेंट होता है उसको दिलाने के लिए हम लोग है जो आगे लड़ाई लड़ते रहते हैं। और जब तक उसका बेनिफिट नहीं मिलता, नहीं बल्कि उसके परिवार के बच्चों के लिए, डिपेंडेंट्स के लिए भी हम जो लोग है जो सोल्जर बोर्ड के थ्रू, प्रशासन के थ्रू लड़ाई लड़ते रहते हैं और लड़ते रहेंगे। जय हिंद। ओके सर।